स्टूडेंट 2015 के फर्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना एक रचनात्मक आकलन नहीं है। नेक्स्ट है, एक प्रतिभाशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, सामूहिक गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने से उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। इसका चौथा ऑप्शन सही है, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। नेक्स्ट है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो इसका सेकंड ऑप्शन अध्यापकों के अनुसार कार्य करना सही नहीं है। नेक्स्ट है, लड़कों व लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार उनमें से कौन सा कथन सही है? लड़कों को बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, और नेक्स्ट है, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, लड़कों को बाहर के घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, क्योंकि बाकी के तीन ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं लिंग पक्षपात की तरफ इशारा करते हैं। नेक्स्ट है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, अधिगम में असुविधा, अधिगम में असक्ता, अधिगम में कठिनाई, अधिगम में समस्या। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, अधिगम में आसक्ता। आसक्ता का अर्थ होता है कमी। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सुनिश्चित करना है कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणा को कुशलता प्राप्त करना। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। नेक्स्ट है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। इसका चौथा ऑप्शन सही है, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए तरीका उपलब्ध कराती हैं, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं। इसका थर्ड ऑप्शन सही है कि ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अविसारी चिंतन। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, अपसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अभिसारी चिंतन से संबंधित है कि इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए जाते हैं, उनमें अपनी ओर से कुछ तथ्य जोड़कर निष्कर्ष बच्चा निकालता है। नेक्स्ट है,
शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। यहाँ उपागम में अप्रोच होता है। नेक्स्ट है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित करना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आंसर भी सही दे पाएंगे। पहला है, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, प्रकरण पर प्रस्तुति करना। इसका पहला ऑप्शन सही है, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करना। नेक्स्ट है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है कि उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, क्योंकि जब बच्चे को ऐसा माहौल दिया जाता है तो वह कुछ भी नया सीखने में उसको भय या नकारात्मकता उत्पन्न होती है जो उसके विकास को बाधित करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? पहला है, भाई बहन व अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो चौथा ऑप्शन सही है, माता पिता एवं भाई बहन। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। प्रेरणा के सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। का पहला ऑप्शन सही है, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत है? 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 9 से 12 वर्ष। इसका चौथा ऑप्शन सही है, 9 से 12 वर्ष। परवर्ती बाल्यावस्था की आयु 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है, इसलिए इसको परिकाल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, आर्यभ तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्यभ और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? चुनौतीपूर्ण व संवेदनशील भावना, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतत व असतत अधिगम, प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद। ये क्या होता है? प्रकृति व पालन पोषण वाद विवाद आनुवांशिकता और पर्यावरण को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, अध्यापिका ने ध्यान दिया है कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। एक मार्गदर्शन को कहते हैं पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सहारा देना। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, सहारा देना। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है, जिसमें सहारा देने को क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जिसमें बच्चे किसी वयस्क की सहायता से कोई कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है।
भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो इसका थर्ड ऑप्शन चाहिए कि एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करे। यहाँ पे सभापति एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि सभा अध्यक्ष एक सामान्य शब्द है जिसके अंतर्गत पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों आते हैं। अतः अध्यापिका ने एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना, और नेक्स्ट क्या है, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है तथा सुधार किया जाता है। इसका चौथा ऑप्शन चाहिए, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है तथा सुधार किया जाता है। नेक्स्ट है, लॉरेंस कहलवर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? पहला है स्तर थर्ड, स्तर फोर्थ, स्तर फर्स्ट, स्तर सेकंड। तो इसका थर्ड ऑप्शन चाहिए, स्तर फर्स्ट। कहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तरों में बांटा गया है। तो इसका जो प्रथम स्तर है उसको पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं। ये 4 से 10 वर्ष तक होता है। इसमें नैतिकता शून्य होती है, बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं रहता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? पहला, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। नेक्स्ट, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अभिग्रहण है। तो इसका सेकंड ऑप्शन चाहिए, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इसका क्या होता है कि सामाजिकरण का प्रगतिशील मॉडल वही है जिसमें व्यक्ति या बालक स्वतंत्रता पूर्वक व सरलता पूर्वक सहभागी बन सके और सामाजिक कौशलों को सीख सके। किंतु यदि विद्यालय में कोई ऐसी बात या कार्य कराया जाता है जो छात्रों के सामाजिक पृष्ठभूमि से भिन्न है या उसके अनुकूल नहीं है, तो इसमें छात्रों के सामाजिकरण में विरोध उत्पन्न होगा, जो किसी भी दशा में सामाजिकरण का प्रगतिशील मॉडल नहीं है। नेक्स्ट है, अधिगम में आकलन के लिए आवश्यक होता है ग्रेड व अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो इसका थर्ड ऑप्शन चाहिए, प्रेरणा के लिए। आकलन करके छात्रों की कमजोरियों को पहचानते हैं और उनमें सुधार करते हैं। नेक्स्ट है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातकरण, संगठन। तो इसका थर्ड ऑप्शन चाहिए, आत्मसातकरण। जीन पियाजे ने जो अपना सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने एक प्रत्यय दिया था, क्या दिया था? आत्मसातीकरण। इसमें क्या होता है, पुरानी जो जानकारी है उसमें नई जानकारी को जोड़ते जाते। नेक्स्ट है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में विभिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिगत विभिन्नता से, बुद्धि सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, व्यक्तिगत विभिन्नता से। नेक्स्ट है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा वह होती है जिसमें सामान्य छात्र और एक विशिष्ट छात्र को एक समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाते। नेक्स्ट है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तो सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से। इसका पहला ऑप्शन सही है,
संवेगात्मक विकास से। नेक्स्ट है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिसग्राफिया, डिसप्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया। तो इसका पहला ऑप्शन चाहिए कि लिखने की योग्यता की कमी को डिसग्राफिया कहते हैं। डिसप्रैक्सिया होती है समन्वय विकार, डिसकैलकुलिया होता है गणना विकार, और डिसलेक्सिया जो बार बार आपने पढ़ा है पठन विकार है। नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? पहला है भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, सामाजिक अनुभव। लास्ट है, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, पर्यावरण के साथ अनुकूल करना, और पर्यावरण का चयन करना। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। त्रितंत्री सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। तो उन्होंने स्टर्नबर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसके अंतर्गत संदर्भात्मक उप सिद्धांत, अनुभवजन उप सिद्धांत और घटक उप सिद्धांत शामिल है। इन तीनों उप सिद्धांतों के अनुसार क्रमशः अपने वातावरण के साथ अनुकूलन, समायोजन, अनुभवजन व्यवहारिक ज्ञान, आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमताएं विकसित होती हैं। अतः केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना इसमें शामिल नहीं है। तो हमने सीटेट 2015 के फर्स्ट पेपर को डिस्कस किया, ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। थैंक यू बच्चों।